पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई जय शिव ओंकार। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, ये मोर दूध चावल की खीर, क्योंकि इसी का प्रसाद लगता है आज पूजा में और यही हम लोग मतलब प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2-3 पानी से उनको अच्छे से धो लिया है और बस एक गैस पर रख दिया है मैंने दूध गर्म करने के लिए। जब दूध उबलने लगेगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। और ये भैंस का दूध है। आज की पूजा में भैंस का दूध और भैंस का घी ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ये हमने ले लिया था, जो ऊपर भैया दूध देने आते उन्हीं से बोल दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से उबल गया है तो उसमें मैंने चावल भी डाल दिए और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर और अच्छे से इसको पका लेंगे शक्कर को, और खीर हमारी तैयार है। और इसके बाद हम करेंगे पूजा की तैयारी, क्योंकि 4:30 बज चुकी हैं, 4 साढ़े 4। तो बस मैंने क्या पूजा और कर ले। ये वैसे हो जाती है दिन में, लेकिन हम लोग थोड़े शाम के टाइम में करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ पर मतलब 6 दोने भरे जाते हैं भुजैने से। तो बस मैं ये दोना, मेरे वाले 6 जो दोने थे वो भर कर रख दूँगी, फिर मम्मी रख देंगी और फिर दीदी भी आ रही हैं वो तैयार होकर, तो वो भी रख देंगी। और इसी तरीके से हमारे इधर पूजा होती है। इसमें यही प्रसाद रखा जाता है, जो भुंजने होती हैं मेन, वो भी प्रसाद, और वो खीर बनाई हुई है उसका भी प्रसाद रखते हैं और उसका ही मतलब खाते हैं वही प्रसाद। और इसके बाद फिर मैं मावल लगा दूंगी मम्मी को भी और बड़ी वाली जेठानी को भी, और फिर मैं भी लगा लूँगी, क्योंकि फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पर मेरे दोने भर चुके हैं और मम्मी भी ने भी अपने दोने भर दिए हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं। और बड़ी वाली जेठानी आएंगी तो वो अपने दोने भी भर देंगी। ये मेरा भी मावर लग गया है, हल्दी और मावर। और यहाँ पर देखिए दीदी आ गई हैं तो वो अपने दोने भर रही हैं। और बस अब मैं भी बैठ जाऊंगी पूजा में, क्योंकि एक बार फिर बैठ जाती हैं तो बार बार उठते नहीं हैं। तो मैंने कि मैं पूरी तैयारी कर रख देती हूँ, जब तक वो आएंगी तो फिर इसके बाद हम बस पूजा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर वो भी अपने 6 दोने भर देंगी। और सबके दर अलग अलग तरीके से होती हैं हर छठ की पूजा। किसी के दर मतलब दीवार पर इनकी छवि बनाई जाती है और उसकी पूजा होती है। मतलब अलग अलग तरीके हमारे इधर यहाँ इस तरीके से होती हैं। ये आपको मैं शेयर कर रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। और बस यहाँ पर उनके भी 6 दोने भर चुके हैं। और ये देखिए, अब मैं क्या पूजा स्टार्ट कर दूंगी। वो भी गई हैं हाथ धोने के लिए, उन्हें हल्दी लगाई हुई थी तो बस हाथ धो कर आ रही हूँ दीदी। और यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। मैंने कि जब तक वो आ रही है तब तक मैं हल्दी कुमकुम लगा देती हूँ और बिंदी वगैरह। मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वैसे तो उनसे बोला था हम, लेकिन वो पूजा में बैठ गई कि ना आप लोग अच्छे से कर लो, मैं बैठी हुई हूँ। और बस यहाँ पर दीदी की भी हो गई है पूजा। और ये नारियल भी चढ़ाते हैं, तो मैंने नारियल भी मंगा लिए थे। बस हमारी पूजा हो चुकी है। अब करेंगे हम कथा प्रारंभ।
कहानी पढ़ेंगे, मतलब जो किताब में लिखी होती हैं। अगर किताब नहीं होती हैं तो मतलब पहले की लेडीज़ें बोल देती थी, उनको आती थी, लेकिन हमारे इधर पर ये किताब है तो हम इसी में से कहानी पढ़ते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इस तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुटा हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस के दूध व दही प्रयोग किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा केदारे पुर कुशावर्ते बिल के नील पर्वते स्नानत्वा कन खले देवी हर गंध तरी पतिन ललिते सुभगे देवी सुखाशु भागिनी दायिनी अनंत देही सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा, केदार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप से प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप मुझे अचल सुहाग प्रदान कीजिए। अब हल षष्ठी की कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। ये सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चली। चलते चलते उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि वह केवल भैंस का है, इसलिए उसका सारा दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदककर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट को टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया तो ग्वालिन ने सोचा कि ये मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया है। उसी का दंड मुझे मिला है, जिससे कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर शोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। ये सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीर्वाद दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिल गया। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। ऐसे भगवान ने उस ग्वालिन के बच्चे की रक्षा करी। वैसे भगवान तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कथा समाप्त हो गई है और कथा के बाद हम करेंगे हवन। तो यहाँ पर हम बस हवन ही छोड़ रहे हैं और हवन के बाद होगी हमारी आरती। ये हर छठ की जो वो आ रही थी तो वो बस वही में हटा रही थी, मतलब उसमें लौ में नहीं जाए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राधे
दिखे भूता दिखे सांगे